हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम एसएससी जीडी का 13 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का मैथ का पेपर करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस दिस एज ए फ्रैक्शन। देखो इसमें क्या होता है, इसने दे रखा है 0.45 और 235 पे बार। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। सबसे पहले तो ये पूरी वैल्यू लिख लो 45,235। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करो जिस पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है? 45 पे नहीं है, तो 45 सब्ट्रैक्ट करो डिवाइडेड बाय। अब जितनी डिजिट्स पे बार है उतने नीचे 9 लिख लो और जितनी पे नहीं है उतनी 0 लिख लो। ठीक है, अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 में से 5 गए 0, ये आ जाएगा अपना 9, 1, 5 यहाँ और 4 यहाँ। ठीक है, नीचे आ गया 99,000। एक जीरो से एक जीरो कट गई, अपना ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने पूरा नंबर लेना है, उसके बाद जिस पे बार नहीं है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। जितनी डिजिट पे बार है उतनी 9 और जितनी पे नहीं है उतनी पे 0। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 मीटर और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई को स्टिक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। तो इसने पूछा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो ऐसे में हम क्या निकालते हैं? HCF। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, मीटर सेंटीमीटर ऑप्शन देख लो। सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 8.75। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया अपना 875 सेंटीमीटर। 1.75 का हो जाएगा अपना 175 और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा अपना 1220। ठीक है, ये तीन वैल्यू आ गई अपने पास 875, 175 और 1220। अब देखो हम करेंगे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं बात करूं 20 की तो 20 में तीनों डिवाइड हो जाएंगे, नहीं होंगे तो 20 ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अगर हम बात करें 10 की तो 10 से भी नहीं होंगे, तो अपना 10 पे कैंसिल। अब एक ऑप्शन है अपने पास 5, एक ऑप्शन है 15। 15 के फैक्टर निकालूं तो क्या हो जाएगा? 5 × 3। अब देखो 3 से कौन कौन सा डिवाइड होता है, हम इसको 3 से करके देख लेते हैं। 3 × 5 = 15, यही नहीं हो रहा तो अपना 15 भी ऑप्शन नहीं है। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इनमें से किसी का डिफरेंस ले लो, उसके फैक्टर निकाल लो या कैसे भी इनका HCF निकाल लो। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसने बोला है A और B के बीच चुनाव में, A और B के बीच क्या हुआ? चुनाव हुआ। B ने 16,200 मत प्राप्त किए, उसको वोट मिले 16,200। A को कुल मतों के 8% से हराया। अब देखो कुल मतों के 8%, टोटल वोट मान ली मैंने 100, ये मेरी क्या है? कुल मत। इनका 8% कितना होगा? 8। तो उसने कहा है कि कुल मतों के 8% से हराया। यदि कोई अवैध मत नहीं है तो A और B के मतों में कितना अंतर होगा? अब देखो 100 में से 8 घटा दे तो अपने पास बचे 92। ये अपना A है, ये B है। इसको क्या कर लो? 2 से डिवाइड कर लो क्योंकि अपने पास 2 ही हैं, A और B। तो ये हो गया 2 चौक 8 और 2 छिक 12, मतलब 46। इसको भी 46 वोट दे दिए, इसको भी 46 दे दिए। ठीक है, उसने बोला 8 मतों से हराया है, तो किसको हराया है? यदि कोई अवैध मत नहीं है, A को कुल मतों के 8% से हराया, तो इसमें 8 जोड़ दूं, ये हो गया 54, ये हो गया 46। डिफरेंस आ गया अपना 8 का, तो 8 मतों से हराया। और उसने बोला है कि B को 16,200 वोट मिले, तो जो ये 54 है ये किसके बराबर है? 16,200 के। ठीक है, अपना 1 बराबर हो जाएगा 300 के। हमें क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कितना था? 8, 8 16 8 दिया 24, तो अपना उत्तर आ गया 2400। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो ये भी वही है। दो पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी के कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया। टोटल थे 100, 16 अधिक प्राप्त किया। ठीक है, तो 16% उसको मिला। टोटल वोट्स मोर देन पार्टी इफ पार्टी बी गोट इतना वोट एंड देयर इज नो इनवैलिड वोट। ठीक है, बी को इतने मिले। फिर वही देखो 100 में से अगर मैं 16 कम कर दूं तो अपने पास बचेंगे 84। 84 का आधा कर लूँ तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ए को भी 42 मिले और बी को भी 42 मिले। लेकिन इसने बोला है अब की बार इसने बी को हराया है कितने? 16 से। इसमें 16 ऐड कर दूं, ये हो गया अपना 58 और ये हो गया अपना 42। उसने बोला है
42 की वैल्यू कितनी है 25200, हमें 16 की वैल्यू बतानी है। 1 की वैल्यू आ गई अपनी 600 और 16 की आ जाएगी 9600। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 रुपये में खरीदा, उसने 1/3 सामान 15% हानि पर बेचा और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि पूरा 15% हो जाए। देखो इसको आप कर सकते हो, जीएसएम से भी हो सकता है, ये एलिगेशन से भी हो सकता है, लेकिन सिंपल सा मेथड करेंगे। देखो उसने बोला 1/3, उसने क्या बोला 1/3, ये मैंने मान लिया 1/3, 15% हानि पर बेचा, हानि होती है अपनी -15। ठीक है। फिर उसने बोला कि जो 2/3, देखो 1/3 चला गया, रिमेनिंग कितना बचेगा, अगर टोटल 3 है तो 1 गया तो बचा 2, तो 2/3 उसने किसी प्रॉफिट पे बेचा कि उसको प्लस का 15% प्रॉफिट हुआ, ये मैंने मान लिया प्लस का 15। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 × 15 माइनस का 5 प्लस 2p/3 इज इक्वल टू 15, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो गया, तो 2p/3 हो गया अपना 20, ये आ गया 10 और p की वैल्यू कितनी होगी 10 या 30, तो 30% अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% अबाव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, हमने मान लिया मार्क प्राइस जो है सीपी मान लिया मैंने 100, मार्क प्राइस क्या है 25% ज़्यादा है तो 125 है। उसके बाद बोला इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ₹450 विद प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट देन डिस्काउंट परसेंट। देखो सबसे पहले चीज़, बच्चा कंफ्यूज होगा इस 450 में। ठीक है, इसका हमें कुछ नहीं करना, इसको बेशक काट दो, क्योंकि उसने आंसर पूछा है डिस्काउंट में और डिस्काउंट परसेंटेज में, उसमें पैसे का कोई लेना ही नहीं। अपने सिंपल रेशो बनाएंगे, 6.4 का लाभ हुआ, 6.4 का लाभ हुआ तो 100 से 6.4 का लाभ करेगा तो वो बेचेगा 106.4 में। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस आता है अपना 18.6 का। ठीक है, कितने पे 125 पे और गुणा 100, इसको हटाएंगे नीचे 0, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा अपना लगभग 14.8% जो कि 15% हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक सोफ़ा सेट है ऑफर्ड फॉर सेल एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर सेलिंग प्राइस ये है तो हमें क्या बताना है, मार्क प्राइस बताना है। देखो रेशो मेथड से कर लो, 10% क्या होता है 1/10, मतलब 10 से 9, 5% होता है 1/20, 20 से 19, 2% होता है 1/50, 50 से 49। ठीक है, ये अपना क्या है MRP, ये है अपना SP, इसकी वैल्यू दे रखी है 1800, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, सॉरी मार्क प्राइस की वैल्यू दे रखी है 18,000, हमने SP निकालना है। ठीक है, या इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, देखो 18,000 था उसका मार्क प्राइस, 10% का डिस्काउंट मतलब 9/10, 20 मतलब 19/20 और यहाँ हो जाएगा 49/50। ठीक है। देखो अब 5 दाई 50, ये तो कटेगा नहीं, इसी को देख लो, देखो 1 2 3, 3 0 से 3 0 काट दी, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं। उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है CP/MP, इसका रेशियो निकलता है, MP है तो ऊपर डिस्काउंट और CP है तो नीचे प्रॉफिट। मतलब 90 की चीज़ थी, 110 मार्क प्राइस था। ठीक है, उसने कहा 25% डिस्काउंट ऑफर करता है। देखो मैं इसको 900 लिख लूँ, इसको 1100 लिख लूँ, क्यों लिखा, क्योंकि इसका 25% आराम से निकाल लूँगा। उसने बोला 25% डिस्काउंट देता है तो 1100 को 75% में बेचेगा, मतलब 75/100, 2 0 से 2 0 चली गई, और 75 × 11 कितना होता है अपना, ये होता है 825। ठीक है, ये अपना आ गया SP। अब देखो 900 की मैं कोई चीज़ लाया, 825 की 825 एक मिनट 900 की मैं कोई चीज़ लाया और 825 की मैंने बेची, तो मेरे को घाटा हुआ कितने का, 75 का, कितने पे 900 पे और गुणा में 100, 100 से 9 बार 9 8 72। ऑप्शन में 1 2 लॉस के हैं लेकिन 8 वाला एक ही है, तो अपना B ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, देखो ये क्वेश्चन जीडी में बार बार आ रहा है। इसने बोला सोहन बोरो मनी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। 20% 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है और इतने रुपए की ईच है। 20% होता है अपना 1/5, ठीक है। 20% क्या होता है? 20% होता है अपना 1/5, ठीक है। तो इसने क्या बोला? इंस्टॉलमेंट है। 20% क्या होता है अपना 1/5, तो 5 से 6। ये अपना 1 साल का है। 2 साल की बात करूं तो इसका स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। 3 साल की बात करूं तो 125 और इसका हो जाएगा 216। अब हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट तो ये मानी है, इसको 6 से कर दूं, इसको 36 से कर दूं, तो ये भी 36 से हो जाएगा और ये भी 6 से हो जाएगा। तो 36 पंजे ये हो गया अपना 180, 25 सिक्का 150 और ये अपना 125, ठीक है। यहाँ तीनों में क्या आ गया? 216, 216। अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये ऐड करने पे आएगा 455, ठीक है। तो 455 की वैल्यू मतलब 216 की वैल्यू है 1250, हमें निकालनी है 455 की। देखो 216 की वैल्यू क्या है? 1250, तो एक की वैल्यू होगी 1250 बटे 216, हमने निकालनी है 455 की, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद अपना उत्तर आएगा 2633, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो जब भी डिफरेंस पूछा जाए सिंपल कंपाउंड का और 2 साल का, तो क्या लगा दो? ट्री मेथड लगा दो। देखो 4% है, 4% होता है 1/25। 2 साल की बात है तो प्रिंसिपल मान लिया मैंने 25 का स्क्वायर 625। अब 625 का 1/25 करूंगा तो 25, दूसरे साल भी 25, अब इस 25 का भी 1/25 करूंगा 1। ये होता है हमारा डिफरेंस। 1 की वैल्यू 80 है तो 625 की वैल्यू क्या होगी? 625 गुणा 80, 0 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 6 48 और 2 50। अपना सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 50,000, ठीक है। सबसे आसान मेथड है और टाइम भी नहीं लगेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। देखो जीडी में ये बहुत पूछे जा रहे हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो 3/5/9/x, 9 पंजे 45, 45/3, उत्तर आ गया 15, ठीक है। या डायरेक्ट काट दो, 3 3 9 5 3 15। क्वेश्चन नंबर 12 है, वही है मीन प्रपोर्शन का। मीन प्रपोर्शन 256 और 484 का, तो मीन प्रपोर्शन होता है अपना √AB। तो 256 गुणा 484 का क्या दे दिया? √ दे दिया। ये 16 का और ये 22 का, 6 दूनी 12, तो ये 2 कट गए, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आएगा। फिर देख लो ये आ गया अपना, मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, अपना उत्तर सही आ जाएगा। ये है अपना 352, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रेशो ऑफ कॉपर एंड गोल्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड अलॉय। 2 अलॉय हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड, रेशो दे दी है कॉपर और गोल्ड की, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, इसमें कॉपर गोल्ड और इसमें भी कॉपर गोल्ड। इसमें रेशो दे दी 3/4, इसमें दे दी 2/5, ठीक है। देखो टोटल रेशो कितनी है? 7। टोटल रेशो कितनी है? 7। लेकिन इसने बोला है 14 किलो ऑफ फर्स्ट अलॉय, तो 7 बराबर 14, 1 बराबर 2, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। इसमें 7 बराबर 21 दे रखी है तो 1 बराबर 3, ये हो गया 3 दूनी 6 और 5 दिए 15, ठीक है। 6 और 6 को ऐड कर देंगे 12 और 15 और 8 को ऐड कर देंगे 23, तो अपना रेशो आ जाएगा 12/23, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है 70। हम सम निकाल लेते हैं, 60 × 70 490। उसके बाद उनमें से 6 संख्याएं ये हैं, इनको ऐड कर दो, 32 69 72 65 79 और 48। इनका अपना सम कितना आ जाएगा? इनका सम आ जाएगा 365। 490 में से 365 घटाएंगे तो 125 अपना उत्तर आ जाएगा। ये तो था पहला मेथड। अब एक दूसरा मेथड देख लो। दूसरा मेथड क्या होता है? देखो उसने बोला 7 नेचुरल नंबर्स का क्या है एवरेज? 70 है। यहाँ देखो 32 69 72 65
79 और 48। मैंने मान लिया 70 इसने दे रखा था। अब देखो 70 से 32 कितना कम है, 70 से 32 कितना कम है, माइनस का 38, ये माइनस का 1 कम है, ये प्लस का 2, ये माइनस का 5, ये प्लस का 9 और ये माइनस का 11, सॉरी 22। ठीक है, अब इन सब को देख लो, जो प्लस माइनस के कट रहे हैं उनको काट दो, नहीं तो देखो प्लस का 2 और प्लस का 9 प्लस का 11, अगर प्लस का 11 और माइनस का 22 काटूंगा तो माइनस का 11। अब माइनस का 11 और माइनस का 5, माइनस का 16, माइनस का 17 और इसमें 38 ऐड करेंगे तो 55। अब इस 70 में क्या करो, 55 ऐड कर दो, क्योंकि माइनस का आ रहा है और ऐड करेंगे तो 125। ठीक है, ये होता है बैलेंस, कि बैलेंस कर लो इसको और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 200। P किसी कार्य को 200 दिन में समाप्त करता है, Q प्लस R उस कार्य को 100 दिन में समाप्त करते हैं। हमने अपना टोटल कार्य निकाल लिया 200, रेशो आ गया 1:2। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई। P, Q, R स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड दे वर्कड टुगेदर फॉर 40 डेज। देखो तीनों एक दिन काम कर रहे हैं तो 3 रेशो काम कर रहे हैं, तो 40 दिन में कितना कर लेंगे, 4 × 12 120। टोटल काम है अपना 200, 120 इन्होंने कर लिया, रिमेनिंग वर्क बचा 80। ठीक है, और उसने बोला है फिर P चला जाता है काम छोड़कर, Q चला जाता है, P प्लस R जो है उस काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो मैं 40 से डिवाइड कर देता हूँ, अपना आ गया 2। ये जो 2 आया है ये किसका है, P प्लस R का। हमें पता है P एक दिन में एक काम करता है और P प्लस R एक दिन में 2 काम करते हैं, तो R भी एक दिन में एक काम करेगा। अब R एक काम करेगा तो Q भी एक काम करेगा। हमने टोटल काम Q से करवाना है, टोटल काम है 200, तो एक दिन में एक काम कर रहा है तो 200 दिन में 200 काम करेगा। ठीक है, ये हिंदी में पढ़ लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, A किसी काम को 18 दिन में करता है, B किसी काम को 12 दिन में करता है। LCM ले लिया, 36 ले लेते हैं, 12 × 4 = 36, 18 × 2 = 36। उसने बोला है दे वर्क अल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन A काम कर रहा है फिर अगले दिन B काम कर रहा है, तो A 2 काम करेगा, B 3 काम करेगा। 2 दिन में इन्होंने कर लिया 5 काम, मैंने करवाना 36 काम, तो गुणा कर दूँ 7, इसको भी गुणा कर दूँ 7, तो 14 दिन में इन्होंने 35 काम कर लिया। अगले दिन किसकी बारी आई, A की, 1 काम बचा है और A 2 काम करता है, तो 14.5 अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एक कार चालक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है और उससे 35 मीटर आगे, देखो यहाँ कार है, इससे 35 मीटर आगे बस चल रही है। ठीक है, एक बस चल रही है, 15 सेकंड के बाद उसे 40 मीटर पीछे रह जाती है। देखो 15 सेकंड के बाद क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये बस है, ये 35 है, ये 40 है, तो इस कार ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया अपना, 75। ठीक है, कितना, 75 मीटर। बस ये चीज़ याद रखना। अब देखो अपना डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो इसने क्या बोला, हमें क्या बतानी, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड हो जाएगा अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर बस की। कार की रिलेटिव स्पीड लेंगे तो माइनस होता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट, ये तो है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर डिस्टेंस कितना है, अभी बताया था मैंने, 75 मीटर कवर करेगा, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। ये है मीटर पर सेकंड, ये है किलोमीटर पर आवर, तो इसको 18/5 कर दूं, ये आ गया 15, 15 से 15 कैंसिल 8, तो बी आ जाएगा अपना, सॉरी 18/5, तो ये आ गया अपना 70 - 18, तो 52 किलोमीटर पर आवर। ये बस की क्या होगी, अपनी स्पीड होगी। ठीक है, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल इतना है जबकि धारा की चाल इतनी है, एक आदमी इतना किलोमीटर दूर स्थित प्रस्थान जाता है। देखो एक बार ये गया, जब जाएगा तो पॉजिटिव, लेकिन वापस आएगा तो ये नेगेटिव होता है। देखो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक डाउनस्ट्रीम एक अपस्ट्रीम, एक डाउनस्ट्रीम और एक अपस्ट्रीम। अब ये डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, मतलब उस धारा के साथ जा रहा है, तो इनकी क्या हो जाती है, स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, डिस्टेंस कितना था, 105, 9 और 1.5 ऐड करेंगे तो ये हो गया अपना 10.5, प्लस डिस्टेंस तो सेम रहेगा 105, लेकिन अपोजिट में चलेगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
ये आ गया अपना 7.5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 1 0 ऊपर गई, ये तो आ गया 10, 15 तिया 75, 15 सत्ते, तो ये आ जाएगा अपना 7, 15 5 75 और 15 सत्ते 7/5, और पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 10 + 14 24 घंटे में ये क्या कर देगा टोटल टाइम। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। इसने बोला है द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 42 इफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ। देखो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हमने निकालना है, हाइट किसने दी है, इसने 10 दी है, ये बराबर है 42 के। ठीक है, 42 दूनी 84, 84/10 8.4। उसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है एक सॉलिड स्फीयर है कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, एक गोला है जो बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखो ना पेन कॉपी उठाने की जरूरत, जिस बच्चे को हेमिस्फीयर और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पता होगा वो डायरेक्ट ये ऑप्शन लगा देगा, क्योंकि देखो इसने क्या बोला, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², रेडियस दोनों की सेम ही है, इसका होता है 4πr², πr² से πr² कैंसिल, 3/4 अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी शिफ्ट हुई कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।